नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम करवा चौथ स्पेशल में सौभाग्यवती भव में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, ये कार्यक्रम इसलिए लेकर आए हैं कि हम सब समझ सकें कि करवा चौथ का महत्व क्या होता है, करवा चौथ में पूजन का क्या महत्व है, करवा चौथ के व्रत में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम सभी जानते हैं करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं की दिवाली कहा जाता है और उसके लिए एक्साइटेड वो इतनी ही होती हैं। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में सभी बातों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य श्री राज मिश्रा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आचार्य श्री, आज का दिन बहुत ही खास है। महिलाएं आज के दिन के लिए पूरे साल इंतजार करती हैं, करवा चौथ का उपवास रखती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये पहला करवा चौथ होगा। तो उनके लिए भी आपसे जानना चाहेंगे कि करवा चौथ का महत्व क्या होता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और सबसे पहले बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी महिलाओं का जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, भगवान गणेश जी की आराधना कर रही हैं। पूरे भारतवर्ष के वासियों का, पूरे सनातन धर्मियों का हृदय से बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साधना परिवार का हृदय से धन्यवाद जो आप सब तक इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं जिसको शायद आप सभी लोग जानना चाहते हैं। आज का भाग दौड़ भरी जिंदगी है। आज जनरली वो समय नहीं रह गया है जब हम फैमिली के साथ रहते हैं, जब ज्वाइंट फैमिली के साथ रहते हैं। पहले ऐसी परिस्थितियां होती थी कि ज्वाइंट फैमिली के साथ सब लोग रहते थे, तो जनरली माता से, दादी से, नानी से, किसी से ऐसा जानने को, सास से मिल जाता था कि भाई कौन सा व्रत कैसे करना है, कौन सा त्यौहार कैसे करना है। लेकिन आज का जो समय है, इस समय में जनरली मेट्रो सिटीज़ में तो ये परिस्थिति हो गई है कि लोग प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत बिजी हैं, वर्क में बहुत बिजी हैं। सो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा व्रत, कौन सा त्यौहार किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। सो क्या माध्यम रह गया है आज जानने का? मुझे लगता है कि शायद आज सोशल मीडिया ही दादी और नानी की तरह और सास की तरह हो गया, जहाँ से हमको जनरली इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये व्रत इस प्रकार करना है, ये व्रत इस प्रकार करना है। सो एक सही इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचे, उसके लिए साधना परिवार ने जो प्रयास किया है उसके लिए मैं हृदय से पूरी साधना टीम को धन्यवाद देता हूं और आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। भाई एक काम करते हैं, चर्चा बड़ी सुंदर है। करवा चौथ भगवान गणेश जी की आराधना का पर्व है, भगवान गणेश जी का व्रत है, आदिशक्ति जगत जननी माता पार्वती की आराधना का व्रत है, जिसको करके प्रत्येक सौभाग्यवती महिला या इस भारतवर्ष की या भारतीय पूरे विश्व में रह रही महिलाएं या पूरे विश्व में आजकल अलग अलग लोग भी सनातन धर्म को फॉलो करना लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। सो सभी लोगों के लिए भगवान गणेश जी से ये प्रार्थना करें। और प्रत्येक महिला चाहती है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि हो, तो सबसे पहले हम और आप हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि जो महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं उनकी समस्त मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। साथ में एक बात और, क्योंकि आप घर पे बैठे हैं, जनरली ऐसा है कि कई बार आप व्रत करते हैं लेकिन आपको कथा श्रवण करने को नहीं प्राप्त हो पाती है। कई बार आप पूजा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप अपने लाइफ में बिजी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं। ऐसा भी जरूर नहीं कि जो लोग व्रत करते हैं उन्हीं को पूजा करना है, कोई भी पूजा कर सकता है। व्रत आप नहीं भी करते हैं फिर भी अगर इस चर्चा को श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं तो आपको व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि आप व्रत कर रहे हैं लेकिन आप कथा श्रवण करने नहीं जा पा रहे हैं, पूजा करने नहीं जा पा रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं, तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए मेरे साथ हाथ जोड़ करके बहुत श्रद्धा से, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ हम लोग भगवान गणेश जी की आराधना करें और फिर आज की सुंदर चर्चा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बोले गणेश भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी माता पार्वती की जय। सो भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये शुभकामना। अंशिका जी, आपने कहा हाँ कि
महत्व। नए यश कि जी। नए लोग जो है वो जो व्रत कर रहे हैं उनको नहीं जी। पता इस व्रत के बारे में क्या है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि जो पुराने लोग कर रहे होते हैं कई बार उनको भी पूरा नहीं पता होता जी। है। सो सबसे पहले अगर कर्क चतुर्थी करवा चौथ का बात की जाए, करवा चौथ देवताओं की स्त्रियों ने भी किया था। ऐसा माना जाता है कि देवासुर संग्राम के अंतर्गत एक बार ऐसा समय आया जब देवताओं के परास्त होने तक की परिस्थिति उत्पन्न हो गई, या एक समय ऐसा आया जब राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त करके उनके राज्य को छीन लिया, और वहां पर ब्रह्मा जी ने ये कहा कि आप सबको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। विघ्न उत्पन्न हो रहा है देवताओं के युद्ध में, देवताओं की तैयारी में, देवताओं के जीवन में। सो देवताओं की दीर्घायु की कामना के लिए, देवताओं के जीवन को निर्विघ्नता प्रदान करने के लिए आप सबको कर्क चतुर्थी यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि का श्रद्धा पूर्वक व्रत करना चाहिए। चंद्र उदय पर चंद्र को अर्घ्य दे करके और फिर आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से भगवान गणेश जी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी, और ऐसे परिस्थिति में आपके जो पति हैं वो युद्ध में विजय को प्राप्त कर सकेंगे। तो देवताओं ने इस व्रत को किया। कई जगह इस प्रकार तक का वर्णन प्राप्त होता है कि द्रौपदी ने भी कर्क चतुर्थी करवा चौथ का व्रत किया था युद्ध से पहले। कहीं पर लिखा मिलता है कि माता जानकी ने इस व्रत को किया। तो बहुत सारे इतिहास जो है वो इस व्रत को लेकर के मिलते हैं। पर इस व्रत को लेकर के कथा इत्यादि भी प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है, देखो, स्त्री कोई भी व्रत करे परमात्मा उसको स्वीकार करता है। आप जानते हैं एक माता व्रत करती है अपने पुत्र के लिए, आहोई अष्टमी इसी समय क्या आता है, करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। सो क्या है कि स्त्री का जो स्थान है वो करीब परमात्मा के बराबर है। स्त्री परमात्मा से कम नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राण देता है लेकिन शरीर एक स्त्री प्रदान करती है जी। सो स्त्री जब भगवान से प्रार्थना करती है किसी के लिए भी, सो कहती है कि मैं आपके समकक्ष हूं। अगर आपने प्राण प्रदान किया है तो मैंने शरीर प्रदान किया है। विदाउट शरीर के शायद प्राण किसी काम का नहीं है। सो ऐसे कंडीशन में जब दो समकक्ष लोग एक दूसरे से कोई बात करते हैं तो दूसरा बड़ा सीरियसली सुनता है नहीं। अगर कोई बराबर का व्यक्ति आकर के कोई बात करे तो बड़ा सीरियसली सुनता है। इसी प्रकार जब कोई स्त्री श्रद्धा से किसी व्रत को करती है अपने पति के जीवन की वृद्धि के लिए, तो परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं और निश्चित रूप से परमात्मा उसका फल प्रदान करते हैं। इसलिए जब आप श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जाएंगे रामायण के अंदर, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब सबकी वंदना करते हैं तो बहुत साधारण रूप से करते हैं, लेकिन जब माता कौशल्या की वंदना की बात आती है तो कहते हैं बंदौ कौशल्या दिश प्राची। जिस प्रकार पूर्व दिशा की श्रद्धा से वंदना करनी चाहिए उसी प्रकार से स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। जब माता जानकी की वंदना करने आते हैं तो कहते हैं उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ क्रीम सीता नतोहम राम वल्लभाम। यानी जीवन की स्थिरता में, जीवन की वृद्धि में और यहां तक कि जीवन को नष्ट करने में भी एक महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत क्योंकि वो परमात्मा के समकक्ष है, और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को जब कोई महिला बहुत श्रद्धा से, कोई पत्नी बहुत श्रद्धा से अपने पति के लिए प्रार्थना भगवान से करती है तो भगवान उसकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करते हैं। तो अगर हम करवा चौथ के व्रत की बात करते हैं सो वास्तविकता में इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। देवताओं से लेकर के और सभी युगों में इस व्रत को करीब करीब किया गया है, और उसके साथ महिला श्रद्धा से करे तो उसका फल अच्छा प्राप्त होता है। जी जी, जी। आचार्य जी, आपने इतने प्यार से, इतने सरल भाषा में हमें समझाया, सरल शब्दों में हम सभी को समझा दिया कि करवा चौथ का महत्व क्या होता है। अगर कोई महिला बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही प्रेम के साथ में व्रत रखती है तो अवश्य ही उनको इसका फल प्राप्त होगा, और उनके जो पति हैं उनकी आयु में वृद्धि होगी, उनकी आयु और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आचार्य श्री, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जो करवा चौथ है उससे चंद्रमा का कुछ लिंक होता है, तो इसका थोड़ा सा और डिटेल में हमें बताइए कि चंद्रमा ही क्यों? देखिए, सबसे पहले जो चतुर्थी का व्रत है वो चंद्र का ही व्रत है, और चंद्रमा से अमृत स्राव होता है, सूर्य से अमृत स्राव नहीं होता है। आप सब लोग जानते हैं चंद्रमा को अमृत का स्वरूप कहा गया है, इसीलिए शरद पूर्णिमा को लोग खीर बना करके छतों पर रखते हैं कि वहां से चंद्रमा। सो
क्या मांग रही है? एक पत्नी अपने पति की दीर्घ आयु मांग रही है ना, कि उसके पति की जो आयु हो लंबी हो। अच्छा, आयु लंबी कैसे हो सकती है? आयु लंबी अमृत पान से, अमृत तुल्य जो अमर है वो अगर आकर के प्रार्थना करे, वो जाकर के आशीर्वाद दे, तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है। सो इस कारण से चंद्रमा से प्रार्थना करके, चंद्रमौली भगवान शिव के सिर पर क्योंकि चंद्रमा विराजमान है, सो चंद्रमा से प्रार्थना करती है। और एक पत्नी अपने पति को, शायद चंद्रमा सबसे खूबसूरत कहे जाते हैं, सो एक पत्नी जो है वो अपने पति को ही इस विश्व में सबसे खूबसूरत देखती है। ऐसा श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जब पतिव्रता स्त्रियों के वर्णन की बात आती है, तो सती अनुसुईया माता जानकी को यह समझाती हैं कि सबसे पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने पति में ही सब कुछ देखती है, वो पतिव्रता स्त्री की श्रेणी में आती है। सो ऐसे कंडीशन में चंद्रमा को इसलिए देखा जाता है, चंद्रमा के अंदर अमृत स्राव होता है कि आपके अंदर अमृत है, आपके अंदर वो ताकत है, किसी को दीर्घायु प्रदान कर सकते हैं, लंबी उम्र प्रदान कर सकते हैं, किसी के शरीर में के रोग को दूर कर सकते हैं। सो इस कारण से मेरे पति के शरीर को रोग, हमारे पति के शरीर के रोग को दूर करें। जिस प्रकार आप शीतल हैं, सूर्य गर्म है ना, कोई भी क्रोध में आकर के रिलेशन को नहीं चलाया जा सकता है। सो एक पत्नी शीतलता चाहती है अपने पति से कि क्रोध शांत हो और प्रेम से हम अपने जीवन को व्यतीत करें। चंद्रमा प्रेम का भी प्रतीक है। सो इस कारण से वो चंद्रमा के दर्शन को करके कहती है मेरे पति को शीतलता प्रदान करें, मेरे पति के जीवन को दीर्घ बनाएं, मेरे पति में चमक पैदा करें, खूबसूरती उत्पन्न करें। तो ये कई सारी प्रार्थनाओं के कारण चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। जी, तो आचार्य श्री आपने बताया कि शीतलता हम सभी चाहते हैं, सभी पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति के अंदर आए, जिससे कि जो रिश्ता है पति पत्नी का और भी ज़्यादा शीतलता के साथ मीठा रहे। आचार्य श्री मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चंद्रमा को और अपने पति को जो देखने का प्रोसीजर रहता है वो छलनी के थ्रू ही क्यों रहता है? इसके पीछे भी क्या कोई रहस्य है, कोई कथा है? कि आपने बहुत बार देखा होगा, आपने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा शायद होते हुए अगर कहीं देखा हो, तो एक बात आपने देखा होगा कि जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना, मूर्ति जैसे मूर्तिकार घर में मूर्ति को बनाता है, अब मूर्ति को बना करके उसको जब ले करके आते हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, मूर्ति को ले करके आए तब तक उस मूर्ति में तेज नहीं है जी। लेकिन जब उस मूर्ति को किसी मंदिर के अंदर विराजमान करना होता है, सो ऐसे कंडीशन में उसकी 5 दिवसीय 7 दिवसीय पूजा किया जाता है। तो जब वो हम 7 दिवसीय पूजा करते हैं तो उसमें अलग अलग वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उस वेद मंत्रों के माध्यम से उस मूर्ति में एक तेज प्रकट करने का प्रयास किया जाता है, उस मूर्ति को जागृत किया जाता है। जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसमें एक आंख में पट्टी बांधी जाती है। जब उस पट्टी को खोला जाता है तो कहा जाता है कि सामने किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इतना तेज है कि वो अगर डायरेक्ट मूर्ति, अगर वास्तविकता में उसकी पूजा की गई है, वास्तविकता में उसको प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, तो सामने कोई व्यक्ति जल भी सकता है, जलकर भस्म हो सकता है, इतनी शक्ति होती है उसमें। और ये पहले कुछ कथाओं में आई हैं जी। सो इसी प्रकार चंद्रमा में जो एक ऊर्जा पाई जाती है, स्पेशली कर्क चतुर्थी के दिन, वो एक विशेष ऊर्जा पाई जाती है। जब कोई स्त्री उसको पूरे दिन निराजल रह करके, निराहार रह करके चंद्रमा को अगर देखती है, सो ऐसे कंडीशन में उसके मस्तिष्क पर चंद्रमा की चंचलता का विशेष प्रभाव पड़ सकता है। सो वो पहले क्या करती है, छन्नी के माध्यम से, ताकि वो चंद्रमा की जो चंचलता है उसका प्रभाव ना पड़े, बल्कि चंद्रमा का शीतलता का प्रभाव पड़े। इस कारण से वो छन्नी से पहले चांद के दर्शन करती है और फिर उसी सात्विक ऊर्जा के साथ अपने पति के दर्शन करती है, ताकि जो प्रेम का समावेश है वो बना रहे। इस कारण से छन्नी से दर्शन किया जाता है जी। बहुत खूबसूरती के साथ आपने बताया। मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको हो सकता है इसके बारे में जानकारी ना हो, तो उनको भी इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। आचार्य श्री, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि करवा चौथ में सरगी का विशेष महत्व रहता है, तो सरगी असल में क्या होती है और सरगी में क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, ये जरूर बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे व्रत को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं कि भाई व्रत कैसे किया जाना चाहिए, क्या किया जाए, व्रत में बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि जिस दिन भी आपको व्रत रखना है, इवन करवा चौथ का व्रत रखना है, किसी व्रत को रखना है, सो एक दिन पहले भी आपको बहुत हल्का खाना खाना चाहिए जी। अगर आप बहुत, जैसे कल व्रत है तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बड़ी पेट भर खा लो भाई, कल तो व्रत रहना है, बड़ा पेट भर खा लिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
बहुत हल्के भोजन को ग्रहण किया जाना चाहिए। सर्गी का कुल मिलाकर के एक तात्पर्य होता है कि अपनी सास के द्वारा अपनी बहू को एक विशेष कोई उपहार प्रदान करना, कोई गिफ्ट प्रदान करना। अच्छा, क्योंकि सास का प्रेम है कि मेरी बहू पूरे दिन भूखी रहेगी, उसको दिक्कत होगी, तो वो उस उपहार में कुछ भोज्य पदार्थ भी, जो भोजन का पदार्थ है, वो भी साथ में प्रदान करती है, श्रृंगार की वस्तु प्रदान करती है, तो वहां पर ग्रहण किया जाता है। देखिए, शास्त्र में अगर वर्णन देखा जाए कि क्या रात्रि में भोजन, जनरली लोग सूर्य उदय से पहले रात्रि में उठ करके लोग 4 से लेकर के 5 बजे के बीच में लोग ग्रहण कर लिया करते हैं, बट वास्तविकता में अगर शास्त्र सम्मत अच्छी तरीके से व्रत रखना हो सो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, शास्त्र ने दिया है, आपको उपहार दिया है, उस उपहार को आपको स्वीकार जरूर करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करके आप उसको रख लें, भगवान को अर्पण कर दें। लेकिन अर्ली मॉर्निंग खाना खा करके और पूरे दिन व्रत करना, अगर स्वास्थ्य की कोई विशेष दिक्कत ना हो तो ऐसी परिस्थिति में उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और सर्गी में आप कुछ भी दे सकते हैं, जनरली खीर प्रदान किया जाता है, जो हमने यहाँ पूजा की पूरी व्यवस्थाएं की है, पूड़ियाँ दी जाती हैं, मिष्ठान इत्यादि दिया जाता है, फ्रूट इत्यादि दिया जाता है। मेरे दृष्टि से उसको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन व्रत के दिन उसको खा लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। तो शास्त्र एक उपहार के रूप में जो है वो सर्गी एक बहू को देती है, बहू को भी उनका श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श करना चाहिए। उपहार में कुछ दिया नहीं जा सकता है, बहू के द्वारा सास को कुछ नहीं देना चाहिए, नियम है। सास के द्वारा ही बहू को दिया जाना चाहिए। बहू उनका श्रद्धापूर्वक प्रणाम करे, सम्मान करे, इस प्रक्रिया को सर्गी के रूप में देखा जाना चाहिए। अब क्योंकि जब आप व्रत करते हैं, एक तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, पूरे दिन आप निराजल रह करके, निराहार रह करके व्रत रखते हैं, लेकिन क्योंकि आज का जो समय है वहां थोड़ा मुश्किल परिस्थिति है। कई बार लोग निराहार रह करके या निर्जल रह करके स्वास्थ्य के कारण या कोई रोग इत्यादि है, बहुत लोगों को शुगर इत्यादि की समस्या है, तो व्रत करना मुश्किल है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने यदि अपने स्वास्थ्य के कारण व्रत को पूरे वैदिक विधि के साथ पालन नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। भगवान इतनी जल्दी रुष्ट नहीं होते जी। अगर किसी को स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम इत्यादि है तो फलाहार लेकर के, जूस लेकर के, श्रद्धा से भगवान का पूजन पहले सुबह सुबह जाकर के कर लें भगवान गणेश जी का, उसके बाद जूस फल इत्यादि लेते हुए व्रत को कर सकते हैं जी। अब कई बार ये भी कई लोगों ने ये प्रश्न मुझसे पूछा था, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर चर्चा हो जाए कि जो कुंवारी कन्याएं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, क्या वो व्रत कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। सो ऐसे परिस्थिति में भगवान का ये व्रत है, ये पूजन है। इस व्रत को लेकर के कई बार मैंने बड़े उपहास इत्यादि लोगों को उड़ाते हुए देखा है। देखिए, भगवान की आराधना है, किसी प्रकार का कोई उपहास इस व्रत को करना उतना ही दुखदायी है जितना भगवान का अपमान करने जैसा है। सो इस प्रकार की परिस्थिति नहीं करनी चाहिए। कोई भी कुंवारी कन्या इत्यादि श्रद्धा पूर्वक मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए या फिर उसके साथ साथ भगवान गणेश जी का व्रत है तो आपकी बुद्धि सही से काम नहीं कर रही, आप उसके लिए व्रत कर सकते हैं। आपको ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान नहीं आ रहा मुझे किस समय पर क्या करना है, कैसे करना है, आप उसके लिए व्रत कर सकते हैं। आपके जीवन में बार बार विघ्न उत्पन्न हो रहा है तो आप विघ्न को दूर करने के लिए व्रत कर सकते हैं। सो कुंवारी कन्या इस व्रत को कर सकती है, कोई भी चाहे तो उस व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर सकता है। आजकल तो प्रचलन चला है कि पुरुष भी व्रत को करना प्रारंभ किया। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जैसे कि अभी ये प्रचलन चल रहा है कि पहले टाइम पर महिलाएं करती थी, अब ये है कि जो पति हैं वो भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी भी उम्र हमारे साथ बढ़े, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही उम्र बढ़ जाए, आप भी मेरे साथ जिए। तो क्या ये ठीक है या नहीं? देखो, सबसे पहले हंसिका जी मुझे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं जी। हमारे या आपके व्रत करने से हाँ बहुत पॉजिटिविटी हो, बड़ा सात्विकता हो भगवान की आराधना में। क्या है कि जो भी मेरे या आपके भाग्य में लिखा है या इस संसार में लिखा है लोगों के भाग्य में, वो किसने लिखा है? हम लोग एज ए शास्त्र सम्मत देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने लिखा है, राइट जी। भगवान ब्रह्मा जी को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। भगवान शिव जो है वो आपकी आयु संहार करता है तो आपकी आयु में वृद्धि कर सकते हैं, आपकी आयु में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन वो कब कर सकते हैं? भाई, ब्रह्मा जी भगवान शिव के सबसे नजदीक हैं। अगर मेरे अंदर प्योरिटी या मेरी आराधना में इतना पावर होगा कि वो भगवान ब्रह्मा से ज्यादा शिव को प्रिय लगे तो मेरी आयु में वृद्धि हो सकती है, तो किसी की आयु में वृद्धि हो सकती है। अन्यथा आयु में वृद्धि आसानी से उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। व्रत श्रद्धा पूर्वक किया जाए, प्रचलन है व्रत को किया जाए,
भगवान उसको स्वीकार करते हैं, जीवन के अवरोध इत्यादि दूर करते हैं। सो अगर लेकिन बड़ी प्योरिटी के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेगा। पति पत्नी दोनों करें, करना भी चाहिए दोनों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जब दोनों के अंदर सात्विक ऊर्जा का समावेश होगा, जब तभी दोनों का, जैसे एक व्यक्ति शराब पीता है और दूसरा शराब नहीं पीता तो दोनों की अच्छी नहीं घुल पाती है नहीं है? जी, जी, जी। एक नॉनवेज खाता है, दूसरा नहीं खाता है तो नहीं मिल पाती है। या तो दोनों सात्विक हो तो प्रेम रहता है, या दोनों नास्तिक हो तो प्रेम रहता है। जी, जी। सो ऐसे कंडीशन में यदि पति पत्नी दोनों मिलकर के व्रत करें तो प्रेम अधिक होता है। तो व्रत करने में कोई दो राय नहीं है। आयु वृद्धि का कॉन्सेप्ट मैं इसको नहीं समझ सकता हूं, क्योंकि पुरुष का वो दर्जा ही नहीं है जो एक महिला का दर्जा है। महिला का दर्जा परमात्मा की नजर में बहुत सम्मानीय है, पुरुष का दर्जा उस प्रकार का नहीं है। सो लेकिन हाँ, प्रेम जरूर दोनों में वृद्धि होती है। जी जी। तो आचार्य श्री, जैसे कि आपने बताया कि हाँ, दोनों को साथ में व्रत करना चाहिए, इससे और भी ज़्यादा प्रेम बढ़ता है और आयु में वृद्धि हो सकती है अगर हमारी श्रद्धा जो है वो सच्ची होती है। आचार्य श्री, अभी हम जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे सर्गी के बारे में, तो इसी से संबंधित मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई, मेरे मन में एक जिज्ञासा ये आई कि जैसा कि आपने बताया कि अगर किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो वो तो पूजा करने के बाद, भगवान जी की पूजा करने के बाद में कुछ ग्रहण कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। अन्यथा मैंने बहुत जगह ऐसा सुना है कि एक जगह तो बिल्कुल निर्जला व्रत रहते हैं, बिल्कुल लोग कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं पूरे दिन, और एक जगह ऐसा है कि शाम में 4 बजे के टाइम पर पूजा कर कर चाय पी ली जाती है या पानी या जूस पी लिया जाता है। तो क्या ये ठीक है या नहीं, इसके बारे में? सायंकाल में तो ऐसा नहीं मिलता है, मैं बड़ा क्लियर, क्योंकि आपने जब कभी सुना होगा कि एक जो कथा करवा चौथ को लेकर के आती है, 7 भाई होते हैं, उनकी एक बहन होती है, वो करवा चौथ का व्रत रखती है और वो सायंकाल में वो बड़ा परेशान हो जाती है कि एक ही बहन होती है, 7 भाइयों की बड़ी लाडली होती है। वो सायंकाल में बड़ा परेशान हो जाती है, उसके मुख को कुम्हलाया हुआ देख करके, उसको परेशान देख करके भाई लोग क्या करते, छोटा भाई क्या करता है, एक जाकर के एक पेड़ पर कुछ जला देता है, एक दिया जला देता है और दिया जला करके आकर के बहन को कहता है कि वो देखो चंद्रमा उदय हो आया है। अब बहन को, क्योंकि ये बात नहीं, एक कथा है, मैं इस पर बहुत बाकी चीजों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक कथा जो करवा चौथ में स्पेशली कही जाती है, प्राप्त होती है। सो ऐसे कंडीशन में फिर वो भाई आता है, कहता है, और वो बहन उस दीपक को देख करके और अपने व्रत को खोल लेती है, और ऐसे कंडीशन के अंतर्गत उसका पति जो है वो मृत प्रकार की अवस्था में चला जाता है, रोगी हो जाता है, तो उसको सुई चुभी होती है, वो साल भर सुइयों को निकालती है। फिर उसकी छोटी भाभी बताती है कि ऐसे लोग बताते हैं कि छोटी भाभी आपको आशीर्वाद दे, अपने व्रत का जो संकल्प है वो आपको दे दे, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्वस्थ हो सकते हैं। सो क्यों? क्योंकि वो सायंकाल मेरा चंद्रमा को उदय हुए उसने उस व्रत को खोला। तो ये तो प्रक्रिया नहीं है कि सायंकाल में चंद्रमा ना उदय हो और 4 बजे के आसपास व्रत खोल लें, वो तो ठीक नहीं। अगर आपने पूरे दिन व्रत को किया है तो कोशिश कीजिए कि आप उसको चंद्र उदय तक लेकर के आइए। आचार्य श्री, ये ना ऐसा होता है कि सिर्फ चाय पी ली जाती है या फिर जूस पी लिया जाता है, पूरा व्रत नहीं खोलते, पूरा व्रत बाद में ही खोलते हैं चंद्रमा को देख करके। तो या तो फिर उस प्रक्रिया को ऐसा किया जा सकता है कि भाई अगर मुझे चाय या जूस पीना है, मेरे स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत है, जैसे शास्त्र भी एक चीज की मर्यादा देता है, जैसे ग्रहण होता है, ग्रहण में क्या नियम है कि कोई किसी को खाना नहीं खाना चाहिए ग्रहण के समय पर, लेकिन अगर कोई रोगी है, वृद्ध है, बच्चा है, तो उसके लिए सभी चीजों की छूट है कि आप कर सकते हैं। इसी प्रकार जब भी आप कोई व्रत करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई रोगी है, किसी को बहुत दिक्कत है, तो सुबह भी खा ले तो उसको दिक्कत नहीं है। फिर वो सायंकाल में कथा वगैरह पढ़ करके भगवान से प्रार्थना करके, क्षमा प्रार्थना करके कि प्रभु मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है और इस कारण से मुझे इस व्रत में ऐसा करना पड़ रहा है, तो फिर करने में कोई वो नहीं है। बट संभव हो पाए तो फिर निर्जल रह करके पूरी श्रद्धा से पालन करना चाहिए। जी आचार्य श्री, आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया कि हमें क्या नहीं करना है। अगर हमसे समर्थ नहीं है हम करने में व्रत को पूरा, तो भगवान से हम क्षमा याचना करके, क्षमा मांग करके व्रत खोल सकते हैं। तो आचार्य श्री, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो करवा चौथ का व्रत है, इसमें हम किन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें कि वो हमें करनी ही करनी है, और किन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो ना करें? देखिए, सबसे पहले जो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, सुबह से हमें एक सात्विक विचार के साथ, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ये नहीं कहते हैं कि नहीं जी आप मेरी बहुत श्रद्धा से पूजा करोगे। आखिर हम क्या भगवान को अर्पण कर सकते हैं भाई?
ये सारी सामग्रियां भगवान ने हमें प्रदान किया है। हमारे पास अर्पण करने को अगर कुछ भगवान को है तो हमारा निर्मल मन है, जिसको हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। सबसे पहले जो आवश्यक है, एक दिन पहले भी किसी प्रकार से मांसाहार इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार से नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन सात्विक रहना चाहिए, बुरा सोचने से बचना चाहिए, चुगली चाई करने से बचना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए, अपशब्द का प्रयोग करने से बचना चाहिए, किसी को मांसाहार इत्यादि देने से बचना चाहिए। अब एक और प्रक्रिया होती है, जनरली ये देखा गया है कि चाहे वो नवरात्र का व्रत लेकर के देख लिया जाए, कोई व्रत लेकर के देख लिया जाए, लोग व्रत बड़ी श्रद्धा से करते हैं जी। लेकिन जैसे ही व्रत खत्म होता है ना, भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं चीजों पर, है ना। आप देखेंगे कि बिल्कुल, बिल्कुल। नवरात्र की अष्टमी को ऐसे शाम को पूरा सज जाती है मार्केट मांसाहार के भी, तो नवमी आया भी नहीं तो अष्टमी खोला नहीं कि सब, तो उसके साथ भी रात, जैसे रात को आपने व्रत खोल लिया है, बट ये नहीं कोशिश कीजिए कि आप व्रत खोलने के बाद भी होटल में जाकर के आप पार्टी कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं या मांसाहार। आपने पूरे दिन भगवान गणेश जी की आराधना की है। आप सायंकाल में भी कोशिश कीजिए कि व्रत खोलने के बाद आप सात्विक भोजन इत्यादि जो है उसको ग्रहण करें अगर करना है, या आप पूरी रात भी व्रत को पालन कर सकते हैं, अगले दिन व्रत को खोल सकते हैं। सबसे पहले कि हम भगवान हमारे भूखे ऊखे रहने से कुछ नहीं करते। किसी ने बड़ा सुंदर किया था कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मैं न जाए, और मीन सदा जल में रहे, बिन धोए वास न जाए। भाई मछली, हम गंगा जी जाके स्नान करके आते हैं, हम कहते हैं हम पवित्र हो गए, राइट। और मछली कहाँ रहती है? गंगा जी में ही रहती है, लेकिन उसको बदबू आती है नहीं। इस कंडीशन के अंदर अगर आप व्रत कर रहे हैं, आत्मिक व्रत नहीं है आपका, आत्मा से अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो उस व्रत का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली चीज, आपको आत्मा में सात्विकता लेके आने की आवश्यकता है जी। अगर आपका मन सात्विक होगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, तो भगवान आपके व्रत, आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप चाहे जितना कठिन व्रत कर लीजिए, चाहे जो भगवान को अर्पण कर लीजिए, वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता कि हमको एक दिन पहले से ही, रात्रि से समझो हमारा व्रत प्रारंभ हो गया, हल्का भोजन लें, लिक्विड लें, सात्विक भोजन लेने का प्रयास करें। दिन में श्रद्धावान भगवान की आराधना सात्विकता के साथ पूजन करें और पूरे दिन को हम भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करें। रात्रि में मांसाहार इत्यादि का सेवन ना करें। दोनों को ध्यान रखना चाहिए। जब स्त्री इस व्रत को करती है तो उसके अंदर एक प्रकार अगर देखा जाए तो एक तेज होता है। ऐसे कंडीशन में पुरुष को भी कोई ऐसा प्रयास, अगर मन से भी स्त्री ने खराब सोच लिया तो होगा, इसको ध्यान रखिए। तो पुरुष को यह प्रयास करना चाहिए कि हमेशा एक अच्छे व्यवहार के साथ वो जैसे व्रत कर सकती हैं उसमें उनका सहयोग किया जाए। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से समय व्यतीत करें, किसी का व्रत इत्यादि भंग ना हो, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें किया जाए, सिंपल चीज है, किया जा सकता है। जी बिल्कुल। आचार्य श्री, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी जिसको लेकर बड़ा रहता है कि हर बार करवा चौथ का रहता है कि कभी कभार 2 दिन का पड़ रहा है, लेकिन इस बार किस दिन है, किस डेट को है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? देखिए, सबसे पहले 1 नवंबर जो है वो करवा चौथ का दिवस है। 1 नवंबर को करवा चौथ है। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार पूरे विश्व में, अब हमारे भारतवासी, हमारे सनातनी रहते हैं, कई सारी कंट्रियां हैं जहां पर डेट का डिफरेंस है। मैं भारतीय तिथि के अनुसार, भारतीय तारीख के अनुसार, भारतवर्ष के अनुसार, भारतीय समय के अनुसार बता रहा हूं। बाकी जो कंट्री है वहां आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वहां उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 नवंबर भारतीय तारीख के अनुसार करवा चौथ मनाया जाएगा। उसके साथ साथ जो चंद्र उदय है, जो पूजन का समय है, जो कथा श्रवण का समय है, जो सायंकाल में जो पूजा करते हैं उसका नियम है, उसके लिए शाम को 4:30 से शायद मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और 6:40 तक का समय है जब कथा वगैरह श्रवण किया जा सकता है। दूसरा, व्रत खोलने का जो समय है, भारतवर्ष में चंद्रमा उदय का थोड़ा डिफरेंस है, अलग अलग मैं भारतवर्ष के समय की बात कर रहा हूं। 8 बजे से चंद्र उदय करीब प्रारंभ हो रहा है कई जगह पर, और मैंने कुछ ऐसे क्षेत्रों में देखा है जहां 8:56 तक है। 8 से 9 बजे के बीच में पूरे भारतवर्ष में चंद्र उदय होगा। वो आपको देखना होगा कि आप किस प्रदेश में रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं,
वहां का चंद्रोदय क्या है। लेकिन जनरली 8 बजे से चंद्रमा का उदय दिखना हर जगह पर प्रारंभ हो जाएगा। अब एक और अंशिका जी, क्योंकि लोगों के मन में प्रश्न होगा, जैसे कई बार बादल हो जाते हैं, चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है, तो आखिर लोग क्या करें उस समय में। तो एक आप अपने क्षेत्र का चंद्र उदय का जो समय है उसको देख लीजिए। चंद्रमा नहीं भी दिख रहा है सो उस समय पर जो चंद्र उदय का समय है उस टाइम चंद्र को अर्घ्य दे करके और अपने व्रत को खोल सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री, आप यहाँ आए, आपने आज करवा चौथ से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की और इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई। इसके साथ ही करवा चौथ में पूजन का महत्व आपने बताया, पूजन का समय आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। इसके साथ ही आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आशा है कि आपको करवा चौथ के इस खास एपिसोड में करवा चौथ के पूजन से रिलेटेड और भी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसके साथ ही आपने जाना होगा कि पूजन का क्या मुहूर्त है, चंद्रमा के उदय का क्या मुहूर्त है। आशा है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आगे, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।